नमस्कार, स्वागत है आप सबका सीधी बात में मेरे यानी ओइनीतम ओझा के साथ। अक्सर एक राज्य के जो स्थायी लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, उन्हीं का उस राज्य के राजनीति में दबदबा रहता है। लेकिन अगर हम असम की बात करें तो देखा जाता है कि बहुत सारे हिंदी भाषी लोग भी असम के राजनीति से बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे अक्सर बिहारी लोग ही उस राज्य के राजनीति से जुड़े रहते हैं। अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो वहाँ के जो यूपी के स्थायी बासिंदा है उन्हीं में से लोग उस राज्य के राजनीति से जुड़े रहते हैं। लेकिन असम में बहुत सारे लोग जो असम में जन्मे तो हैं लेकिन हिंदी भाषी लोग हैं। मिसाल के तौर पर अशोक सिंघल जी हिंदी भाषी है, असम में जन्मे हैं, हिंदी भाषी है और हिमंत बिश्व सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। उसी तरह से बहुत सारे हिंदी भाषी लोग जो असम में जन्मे हैं लेकिन असमिया नहीं है, लेकिन असम के राजनीति से बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। वैसा ही एक नाम है रत्ना सिंह भारद्वाज। रत्ना जी 18 साल में पोलिंग एजेंट बने, बूथ कमेटी में रहे। उसके बाद अब रत्ना जी भाजपा महिला मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं। स्वागत करना चाहूंगी रत्ना सिंह भारद्वाज जी का। रत्ना जी नमस्कार, स्वागत बहुत है, नमस्कार स्वागत और धन्यवाद मुझे आमंत्रण जनाने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का। बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका असम में और असम के पॉलिटिकल वर्ल्ड में। आप असम से हैं लेकिन हिंदी भाषी है। ना कि आपने बूथ लेवल से काम किया है बल्कि हाल ही में आपने चुनाव भी जीत लिया है। आप पार्षद है गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 31 नंबर वार्ड का। अक्सर देखा जाता है कि जो भी राज्य हो, वहाँ के जो कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका उस राज्य के पॉलिटिक्स में अक्सर दबदबा उन्हीं लोगों का रहता है। लेकिन आपने यहाँ पे चुनाव जीत लिया है। आपका सफ़र कैसा रहा है? सफ़र लंबा है, बहुत ही लंबा रहा सफ़र, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटअप हम यहीं हैं, थर्ड जनरेशन है हमारा। और असम की भूमि, माँ कामाख्या की भूमि, श्रीमन शंकरदेव की भूमि, इस भूमि में ही हमारा जन्म कर्म, मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि, मेरी धर्म भूमि भी यही है। और जहाँ कर्म होता है, और गीता में कहा गया है कि कर्म ही सब है, कर्म ही से ही आप अपना सब कुछ बना सकते हैं। और मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो कर्म पे विश्वास करती हूँ, धर्म तो मानती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, पर चूंकि मेरे अंदर एक चीज़ है कि कर्म करना चाहिए। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जो आपकी रोल्स हैं, आप उसको अच्छे से निर्वाह करिए। जैसे अब मैं एक काउंसिलर हूँ और ये आज भाजपा की मैं पार्षद हूँ, भाजपा पार्टी से मैं पार्षद हूँ। और ये जो सफ़र तय हुआ, जब मैं 18 साल की थी, जब मैं पहला वोट मैंने दिया, मैं पहली वोटर, जो मेरी पहली वोट पड़ी मेरी भाजपा को ही पड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघी थे, मेरी माताजी भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश की और गुवाहाटी में बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, जो आज 78-79 साल के सैल कुमारी सिंह जी हैं। मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, वो भी अब 80 साल के रहे। तो हमने घर में, मैं कहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कोख से जन्मी हूँ, क्योंकि हमारी माताजी, मेरी माताजी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके खून में रचा बसा ही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी था। तो मेरे खून में ही भारतीय जनता पार्टी का रचा बसा सब कुछ है। और ये जर्नी मैंने माताजी को करते हुए देखा। वो आगे बढ़ी, वो जिला, हमारे जिला महानगर जिला की वो महिला मोर्चा की वो सभापति भी थी, और उन्होंने बहुत काम किया, आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और अपना जो भी है, जितना भी उनका एक जो कह सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी थी, जो उनका योग्यता था, उसके हिसाब से उन्होंने भाजपा को दिया। और भाजपा ने भी, समाज ने भी उनको दिया, हमें भी बहुत कुछ दिया समाज ने। और यही सफ़र आगे चलता गया। मैं उनसे प्रभावित हूँ, क्योंकि बच्चा तो घर से ही प्रभावित होता है। मैं अपनी माताजी से प्रभावित रही। और मुझे याद है कि छोटे में जब अटल जी जजेस फील्ड में तब मीटिंग्स होती थी, मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझे पकड़ कर ले जाती थी मीटिंग में, और मैं अटल जी को सुनती थी। तो मुझे लगता था कि कौन है, लेकिन वो चीज़ें तब थीं। और तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं था। और
उस समय इंदिरा गांधी को लोग कहते थे बहुत कुछ है, चलिए अब तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई, बदल गई, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई, लेकिन महिला के हिसाब से उनका नाम तो होता ही है। तो वो सारी जो भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने देखा, माता जी के नज़रों से देखा, समाज के नज़रों से देखा, वरिष्ठ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो उनके सानिध्य में मैं आई, उनके साथ मिली, बैठी, उनको देखा, जैसे रमेन डेका जी हैं, इंद्रमणि बोरा जी हैं। और मैं पोलिंग एजेंट जब बनी, उस समय पोलिंग एजेंट बनने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं मिलते थे। और उस समय जब तो बैलेट बॉक्स होता था कि पेपर्स डालने पड़ते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पोलिंग एजेंट की तरह बैठी थी तो कोई एक रिटर्निंग ऑफिसर थे, एंड हो गया, शाम हो गई, और उन्होंने कहा कि आप भी आइए, थोड़ा कुछ देखिए आप लोग का क्या है। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यार पिसोत आमी सरकार बनाम, निश्चय बहुत समय लगी बट वो 25 साल 20 साल पहले की बात है। और आज ये समय है, और मैं पार्षद भी बनी। हाँ। और सारा असम के समाज को ही मैं ये सारा कुछ देती हूँ श्रेय, क्योंकि ये समाज कहने को असमिया समाज है, लेकिन इस समाज में जिस प्रकार से सभी लोगों को एक करके रखा हुआ है, और सभी लोगों की जो उसमें योग्यता है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और असम के लोग जितने कोमल हृदय वाले लोग हैं, जितने भावुक हैं, जितने सीधे साधे लोग हैं, मैं तो बहुत जगह घूमी भी हूँ, जन्म कर्म तो मेरा यही है, तो मैं देखी हूँ कि असम के लोग, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और असम के लोग, जितने कोमल हृदय वाले हैं, जितने, और बहुत ब्रॉड उनका भी हृदय है, माइंड भी ब्रॉड है, समाज ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्ची को माँ कहा जाता है। उस समय मेरी माँ यहाँ आकर, हम लोग रहे पहले से ही, और असम की भूमि में माँ बोलकर हमें भी, मुझे भी माँ जो सुनते हैं, वो शब्द बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ यही मिला, असम में ही मिला कि एक बालिका को माँ बोला जाता है। तो महिला की इज्जत क्या होती है, मातृत्व का इज्जत क्या होता है, मातृशक्ति क्या होती है, ये असम से बढ़कर कहीं और हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है रत्ना जी, यहाँ पे असम में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग सदियों से रह रहे हैं, जैसे मारवाड़ी समाज हो गया, फिर पंजाबी जो लोग हैं, पंजाब से आए हुए सिख समुदाय के लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिहार और यूपी से लोग रह रहे हैं। तो असम का जो पॉलिटिक्स है, उसमें अभी हमारे मिनिस्टर है अशोक सिंघल जी, आप है जो हिंदी भाषी है, लेकिन पॉलिटिकल असम के पॉलिटिक्स में बहुत आप लोगों ने एक अपना स्थान बना लिया है। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो नॉन एसमीज है, वो लोग असम के असेंबली में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं, चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी भाषी हूँ जी, लेकिन मैं बृहत्तर एक असमिया समाज का मैं हिस्सा हूँ, और मैं वही समझती आई हूँ अपने आप को। और मेरी तरह जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे एक बिहारी हो, चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाबी, जो हिंदी भाषी और बाकी भाषी वाले कम्युनिटी हैं, वो कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझते हैं। वो बृहत्तर, जो हम कहते हैं ना कि ग्रेटर असम सोसाइटी जो है, हम लोग उसी का हिस्सा हैं, और उसी हिस्से के लेकर, वही हिस्सा मतलब जो हिस्सा हमें दिया गया है, और हमने जो अपनी योग्यता के हिसाब से हासिल किया है, और असम के लोगों ने जो हमें दिया है, उस हिस्से को मानते हुए, सर आंखों पे रखते हुए, उसको नतमस्तक से सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम लोग असम की भूमि को एक बृहत्तर असमिया समाज, मजबूत असमिया समाज, वो असमिया समाज जो किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, वो असमिया समाज जो आत्मनिर्भर हो, वो असमिया समाज जो कोई विदेशी ताकतों के साथ झुके नहीं, वो ताकतों के झुके नहीं, वैसी असमिया समाज जिसमें मातृशक्ति की इज्जत हो, जिसमें युवाओं को आगे बढ़ने का अधिकार हो, जिसमें सामंजस्य हो, सभी समाज एक हो, जिसमें कोई भाषा का भेदभाव नहीं हो, जो जाति की भेदभाव नहीं हो, यहाँ तक धर्म का भी भेदभाव नहीं है। मैंने तो नाम घर में मुसलमानों को भी जाते हुए देखा है। तो ये ऐसा असमिया समाज में, उसी असमिया समाज में हम हिंदी भाषी या कोई भी भाषी जो नॉन असमीज हैं, वो अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं, और यही असमिया समाज को, जैसे मैंने कहा कि उसके सारे ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कृति जितनी भी है हमारे सर आंखों पर। और आप तो अभी जाएंगे गुवाहाटी में, असम में, तो आप देखेंगे गुवाहाटी में बहुत लोग हैं, यूपी बिहार से लोग हैं। हाँ। आप कार्बी आंगलोंग में जाइए, बराक वैली में जाइए, सैकड़ों जनरेशन से हैं वो लोग, उनको तो पता भी नहीं कि यूपी बिहार में कौन सा एड्रेस है उनका,
जैसे आज आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज या बहुत सारी जगह में, जैसे सूरीनाम, गियाना, मॉरिशस में अपने हिंदी भाषी लोग बस गए हैं। यहाँ पे भी ऐसे लोग हिंदी भाषी बसे हुए हैं जिनके घर में भी असमिया बोली जाती हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी मातृभाषा जैसे कि भोजपुरी है वो छोड़ा नहीं है, लेकिन वो लोग लगेंगे ही नहीं कि वो कोई और हैं। तो ऐसे ही समाज को हमें गढ़ना है, ऐसे ही समाज को हमें बनाना है, और हमारे युवा पीढ़ी को हमें यही सिखाना है कि भारत को यदि मजबूत बनाना है तो असम को मजबूत बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप अभी पार्षद हैं गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 31। गुवाहाटी वासियों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस अभी भी है गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे अभी भी बहुत इलाकों में पानी का समस्या अभी भी है, स्ट्रीट लाइट्स ना होना, सड़कें खराब होना, गार्बेज प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज अभी भी है। पार्षद होने के नाते आप इन सारे समस्या के बारे में क्या कर रहे हैं? जब हम लोग पार्षद हुए, या हम लोगों को जैसे 50% रिजर्वेशन था महिला के हिसाब से, एक ऐसी जगह से पार्षद बनी जो मेरा वार्ड नहीं था, मैं दूसरे वार्ड से वहाँ आई, और मैंने नेतृत्व देते हुए लोगों के साथ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत प्यार से स्पेस देकर हम सभी पार्षदों को उन्होंने स्कोप दिया, न कि ओनली गुवाहाटी में बल्कि पूरे आसाम में, और हमारे मेयर जो हैं मृगन शरणिया जी भी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक नेतृत्व हमें मिला माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और मेयर के रूप में मृगन शरणिया, और हमें रास्ता क्लियर मिल गया कि आपको ये करना है। और हमने अपने वार्ड में जो हमें काम दिखाया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने हर वार्ड को डेवलप करने के लिए स्कोप दिया हम लोगों को, और हम लोग उस हिसाब से रास्ता नाला बना रहे हैं। रही बात गार्बेजेस की, तो एनजीओज के साथ मिलकर हर पार्षद, नॉट ओनली मी, हर पार्षद अपने जमीन पे खड़ा होकर अपने वार्ड को डेवलप कर रहा है। और साथ में आज लाइट की बातें हैं तो GUCL अब हो गई। अब हर गलियां आप देखेंगे, आप जाइए मेरे वार्ड में जाइए या किसी और वार्ड में जाइए, गलियों में जहां लाइट नहीं थे, अब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके प्रोत्साहन और इनिशिएटिव से आज GUCL के थ्रू हर गलियों में हमारे लाइट्स हैं, रोशनी है। गुवाहाटी पहले इतना नहीं जगमगाया जितना अब जगमगा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन से हम अपने वार्डों को आगे बढ़ा रहे हैं, गुवाहाटी को चमका रहे हैं। रास्ता नाला बन रहा है, PWD के थ्रू बन रहा है, GMDA के थ्रू बन रहा है, GMC के थ्रू बन रहे हैं, और हर एक वार्ड में, ना कि ओनली मेरे वार्ड में, हर वार्ड में हम डेवलप कर रहे हैं। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत पहले से मजबूत, सुदृढ़ होकर आगे निकल रहा है। रत्ना जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सीधी बात। स्वागत है फिर से आप सबका सीधी बात में। हम बात कर रहे हैं रत्ना सिंह भारद्वाज जी से, जो कि वार्ड नंबर 31 गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद हैं। रत्ना जी, आप अभी पार्षद हैं, एक लंबा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है, लेकिन साथ ही में आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है। ये सारा कुछ किस तरह से आप एक साथ कर लेते हैं? देखिए, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और रही बात, मैं MSc LLB BEd मैंने किया है, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो 20 साल एक टीचर, एक प्रिंसिपल का रोल, वाइस प्रिंसिपल भी रही, और ये चीज़ें चलती रहीं। साइमल्टेनियसली राजनीति भी थी, क्योंकि घर में माहौल था राजनीति का, और वो भी था, लेकिन पूरा हार्डकोर में एजुकेशनिस्ट हो गई। उसके बाद साथ में मौका मिला मीडिया पैनलिस्ट BJP के लिए, फिर उसमें काम करती गई। फिर इसके बाद मुझे काउंसिलर का रोल मिला, और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्योंकि साथ में जब मुझे मौका मिलता था एज अ प्रिंसिपल के हिसाब से, तो मैं बच्चों को, युवाओं को, विशेषकर युवाओं को मोटिवेट करना, कैसे उनको पढ़ाइयों में कैरियर काउंसलिंग करना, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक लाइफ कोच के हिसाब से मैं लाइफ स्किल्स का मैंने मॉड्यूल्स डेवलप किया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने लाइफ स्किल्स के ट्रेनिंग किए हैं। मिजोरम से लेके हर एक नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे 8 राज्य हैं, उन राज्यों में जाकर, दूर दराज के गाँव में जाकर मैंने बच्चों को लाइफ स्किल्स कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वांचल के युवाओं के लिए आज 20 साल से मैं NSS और NYK के थ्रू मिलकर, उनके साथ मिलकर मैं युवाओं को ट्रेन करती हूँ, युवाओं को मोटिवेट करती हूँ। बेसिकली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जी। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिटीजन्स के हिसाब से सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम जो जानते हैं समाज को भी हमें देना है।
राजनीति तो एक चीज़ है, वो हो गई, लेकिन बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट होकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर होकर, लाइफ कोच होकर जानकारी मेरे अंदर है, लेकिन वो यदि समाज में नहीं बांटूं, युवाओं में नहीं बांटूं, लोगों में नहीं बांटूं, तो वो चीज़ का रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें मैं युवाओं के साथ मिलकर आज 20 साल से पूरे उत्तर पूर्वांचल के युवाओं को ट्रेन करती हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करती हूँ, लाइफ स्किल्स के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो, करियर काउंसलिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैंने बहुत काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंस के लिए, उनके एडोलेसेंस ट्रेनिंग्स के लिए कैसे किया जा सकता है, मॉड्यूल्स डेवलपमेंट करना, वो सब करते हुए बहुत सारी सफ़र, तो जैसे आपने कहा लंबा सफ़र चलता रहा, कारवा बनता रहा, लोग जुड़ते गए, एक्सपीरियंसेस जुड़ती गई, मेरे कारवा चलता गया। और इस एक्सपीरियंस में एक पार्षद, एक नेत्री के हिसाब से मैं अपने आप को नेत्री तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत मिनिमम माइक्रो लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम तृणमूल के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने तृणमूल कार्यकर्ता की ही पार्टी है ये, और तृणमूल कार्यकर्ता को ही स्कोप मिलता है, काम करते हैं, और तृणमूल कार्यकर्ता पूरा बीजेपी के लिए डेडिकेटेड होता है। जी, अब अभी हम भाजपा के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आगे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जो इनिशिएटिव्स है, जो विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने महिला एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के बारे में बताया, आप खुद महिला लीडर हैं अभी, और बहुत सारे जैसे गुवाहाटी के एमपीज, लोकसभा के दोनों बार के बोथ टर्म्स में महिला एमपी रहे हैं। अभी आगे चल के भाजपा का या असम में भाजपा का क्या क्या प्लान है फॉर विमेन, महिला के लिए? अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कीम भी अनाउंस किया असम गवर्नमेंट ने, आगे और क्या क्या प्लान्स क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ये मैं चाहती थी कि पूछे आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो संकल्प को आगे बढ़ाया। और आपको याद होगा 2014 में जब लाल किला के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने औरतों को, पूरी महिलाओं को, भारत की महिलाओं को एक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपके हर घर शौचालय बनाएंगे। तो बेसिक मिनिमम चीज़ है जो शौचालय हर घर, 13 करोड़ शौचालय घरों में बनी। और हमारी महिलाएं जो खुले में शौच करती थी, कितना शर्म आता था, कितना प्रॉब्लम्स होते होंगे उन महिलाओं को, आज वो समझते हुए नरेंद्र मोदी इज्जत घर घरों में बनाया। स्कूलों में हमें टॉयलेट्स मिली, आज बच्चियां स्कूल जा रही हैं वापस, आज महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है। तो ये मिनिमम बात है। साथ आप देखेंगे जनधन अकाउंट्स खुले गए, उज्ज्वला हुआ, आपको हर घर नल से जल आया, आपके आयुष्मान कार्ड बन गए। असम में अरुणोदय जो हमारी जो स्कीम है, और साथ में महिला उद्यमिता जो स्कीम मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। तो असम में हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, दिल्ली में हमारे नरेंद्र मोदी जी, असम में माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में महिलाएं बहुत स्वावलंबी हो रही हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और आप देखेंगे 10 लाख जो आत्मसहाय गुट जो बनी है, हमारी लखपति दीदियां, कितनी लाखों लखपति दीदियां बन गई हैं। तो असम में जो ऐसा एक पृष्ठभूमि बना है, एक माहौल बना है महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, ना कि डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, वो महिलाएं नेतृत्व दे रही हैं। आज पंचायत में जाके देखिए, पंचायत में महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं, पार्षद के रूप में आगे बढ़ गई हैं। जैसे विजया बाइडो आप देख सकती थी, हमारी क्वीन बाइडो और हमारी बिजली बाइडो, सभी लोगों के नेतृत्व में इतना सुंदर एक माहौल बना हुआ है। और हमारे जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, बहुत क्लैरिटी के साथ उनका काम है, बहुत इंस्पायर करते हैं। माननीय मंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत क्लियर हैं महिलाओं को लेकर, और उन्होंने महिलाओं को जो स्कोप दिया है आगे बढ़ने का, पूरे भारत में माहौल बदल गया है। और इस मंच से मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक यू और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को, कि एक माहौल आपने असम में जो बनाया है कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ हिंदू महिलाएं नहीं, धर्म, जाति, भाषा, भेदभाव छोड़कर, जैसे चाइल्ड मैरिज को आपने रोका, चाइल्ड मैरिज जब रुका तो कितनी बड़ी बात है कि आज मुसलमान समाज की महिलाएं हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं कि हमारी बेटियों का समय बच गया। बहुत ही बड़ा
स्टेप था, step, स्कूल जा रही है बिल्कुल, वापस बिल्कुल। वो निजुत महीना के थ्रू अब पढ़ाई करके वो पीएचडी लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये माहौल तो पहले नहीं रत्ना था। जी, आपसे जानना चाहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ वारदात ऐसा आपके इतने लंबा सफर में, पॉलिटिकल सफर में कुछ तो इंटरेस्टिंग सा हुआ ही होगा। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं, जब मौके मिलते हैं तो होती हैं। अभी रिसेंटली बीटीआर में थी तो हाथियों का झुंड मिल गया था मुझे, और वो गाड़ी में लाइट वाइट बंद करके हम लोग बैठे थे। अब मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में मिलती हैं। एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ माहौल बहुत अच्छा है असम का। असम के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, सभी के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि बहुत स्कोप है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप है, समाज में स्कोप है। आप निकलिए घर से, आप आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, पढ़ाई लिखाई करके अपने बेटियों को पढ़ाइए। मातृ लोग हैं, खुद पढ़िए, बेटियों को पढ़ाइए, उनको मजबूत बनाइए। और असम में इतना प्यारा माहौल है, मैंने शुद्ध माहौल मैं बोल सकती हूँ, और बहुत सिक्योर माहौल है बीजेपी के नेतृत्व में। बीजेपी के जब आने के बाद में मैं बोलूंगी कि हम लोग रात 2 बजे तक हम लोग कहीं से आते हैं तो बड़े निश्चिंत होकर आते हैं। हमारे माँ पिताजी भी निश्चिंत रहते हैं। तो ये माहौल तो बीजेपी ने दिया, ये माहौल तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने दिया, और पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो महिलाएं निकलिए, महिलाएं आगे बढ़िए। ये नहीं कहूंगी कि रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है, चलना है, सिर्फ चलने का काम तो आपको करना पड़ेगा। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, 2 साल आपका हो गया है पार्षद के नाते, आगे का आपका प्लान क्या है? गुवाहाटी वासी लोग आपसे क्या, उनके लिस्ट बहुत लंबा है, कितना आप कर पाए हैं और क्या आगे का प्लान है? देखिए, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। कोशिश तो पूरी है कि काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है खुद भी मैं सेल्फ अप्राइजल, एक सेल्फ एनालिसिस भी करती हूँ काम करके कि हाँ लगता है कि सही है, काम सही जा रहा है, और काम बहुत बाकी भी हैं, उसको हम लोग करेंगे। जैसे जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री गाइड करेंगे, हमारे मेयर गाइड करेंगे, हम लोग वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। और आने वाले दिनों में बहुत ही शुभ संकेत यही है कि हमें बहुत स्कोप मिल रहा है काम करने को, कहीं कोई अड़चन नहीं है। और बहुत प्यार से मैं अपने वार्ड के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, दिन रात एक करके मैं काम करती हूँ। और जहाँ जो एरिया पलटन बाजार वगैरह एरिया बहुत गंदा हुआ करता था, आज नियरली 80-85% मैं उसको क्लीन और स्वच्छ बना चुकी हूँ। लोगों में स्वच्छता का एक अवेयरनेस मैं ले आई हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि स्वच्छता ही सेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर घर स्वच्छता होना पड़ेगा। इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, सेवा करती हूँ, क्योंकि सेवा ही संगठन, मैंने अपने बड़ों से सीखा है बीजेपी में, मैंने अपने परिवार में सीखा है, समाज में सीखा है कि सेवा ही संगठन है। संगठन को मजबूत करना है तो आपको लोगों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। दायित्व जो भी हो, चाहे छोटा या बड़ा, उसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समाज के लिए समर्पित होते रहिए। रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सीधी बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। असम की राजनीति में ही नहीं, असम की साहित्य, असम की व्यवसाय वाणिज्य, असम और असमिया समाज की हर एक पहलू से बारीकी से जुड़े हुए हैं हमारे हिंदी भाषी भाई बहन। और जिस तरह से ये सारे लोग, सारे हिंदी भाषी लोग, वो मारवाड़ी हो, पंजाबी हो या बंगाली हो, बिहारी हो, जिस तरह से असम के लाइफ के साथ, असम के रीत रिवाज के साथ जुड़ गए हैं, वही है असम की एक पहचान, और यही है असम और असमिया समाज की गुरूर।